जय जिनेन्द्र। आज हम श्रेणिक चरित्र का पार्ट 8 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। चतुर्थ अध्याय। पाठक भरी हुई है जिसमें श्रेणिक की चतुराई, कैसे उसने साहस करके निज बुद्धि प्रकटाई। लिखी जा रही नंदश्री के शुभ विवाह की गाथा। पढ़ लो प्रेम भाव से भाई, कैसा दृश्य वहाँ था। इंद्रदत्त का घर जाना और अपनी पुत्री से वार्तालाप। राजकुमार जिस समय सेठ इंद्रदत्त के साथ वेणपद्म नगर के ब्राह्मवर्ती एक सरोवर पर पहुँचे, तब वे वहाँ से ही नगर की रचना पर मुग्ध हो गए। इस नगर की स्त्रियों के रूप का कहाँ तक वर्णन किया जाए। उनकी मुख की सुंदरता के सामने चंद्रमा भी लज्जित होकर रात्रि दिवस यत्र तत्र छिपता फिरता था। स्त्रियों के रूप लावण्य को देखकर कामीजनों का मन प्रसन्न हो जाता था। वेणपद्म नगर के निवासी बड़े धर्मात्मा थे। वे निष्दिन पुण्य कर्म में संलग्न रहा करते थे। आनंदित हो रहे राजकुमार श्रेणिक से सेठ इंद्रदत्त ने पूछा, इस नगर में आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। उसने उत्तर दिया, हे मातुल, यहाँ के भांति भांति के शोभायुक्त सरोवरों के किनारे किनारे चलते हुए इस रमणीक नगर में जाऊँगा। सेठ इंद्रदत्त ने कहा, हे मित्र, यदि आपको यह मनोहर सरोवर इतना प्रिय है तो आनंद के साथ इसके किनारे पर घूमते रहिए, किंतु मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से कहीं अन्यत्र नहीं जाइएगा। अभी मैं अपने घर जाता हूँ, फिर आपको संदेश भेजूँगा। इस प्रकार सेठ इंद्रदत्त ने राजकुमार श्रेणिक को सरोवर के किनारे छोड़कर अपने घर की राह ली। सेठ इंद्रदत्त के घर पहुंचते ही उनके परिवार ने हर्ष का पारावार ना रहा। सेठ ने भी स्त्री, पुरुष तथा कन्याओं से मिलकर अपना भाग्य सराहा। उसका हृदय गदगद हो उठा। उसने अपने मन में विचार किया कि बड़े भाग्य से एवं पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही अपने प्रियजनों से भेंट हो पाती है। जिस समय उसकी स्त्री तथा पुत्रियों ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया, उस समय उसका रोम रोम तक गदगद हो उठा। पाठकगण, इतने से ही आप समझ सकते हैं कि सेठ के हृदय में अपने प्रिय परिजनों से मिलकर कितनी प्रसन्नता हुई होगी। सेठ इंद्रदत्त ने नंदश्री नामक एक कन्या थी। उसका मुख चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला था। कोयल के समान उसकी मधुर वाणी थी। कोयल भी उसके मधुर स्वर की मधुरता से मानो लज्जित हो जाती थी। उसके सुंदर विशाल नेत्र कमल के समान मनमोहक थे। उसकी सघन केश राशि देखने से यही ज्ञात होता था मानो नीलमणि भी उसके सामने फीकी है। उसके उन्नत उरोज, शीर्ण कटी प्रदेश तथा गजगामिनी सी चाल ऐसी मनमोहिनी थी जिसका वर्णन असंभव सा है। पिता के आगमन का आनंददायक समाचार सुनकर नंदश्री अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धापूर्वक पिता के चरण में प्रणाम किया तथा उनसे विनम्र शब्दों में कहा, हे तात, इतने दिनों तक आपका समय सुख से व्यतीत हुआ था ना? किंतु इस बार आप एकाकी ही आए हैं या आपके साथ कोई उत्तम मित्र भी है? कारण यदि कोई गुणी मित्र आपके साथ आया होता तो आप अपने साथ उन्हें यहाँ अवश्य लाते। इसलिए ज्ञात होता है कि इस बार आपकी यात्रा अकेले ही हुई है, कोई संगी नहीं मिला। कन्या के स्वाभाविक, सहज एवं जिज्ञासापूर्ण प्रश्न से सेठ इंद्रदत्त उसके हृदय की मनोभावना समझ गया। उसने हंसकर कहा, हे पुत्री, मेरे साथ एक राजकुमार आया हुआ है। उसके रूप, गुण, शील, बुद्धि तथा प्रताप के आगे मैं किसी अन्य पुरुष की तुलना नहीं कर सकता। पर वह मेरे साथ यहाँ नहीं आया, वरन वह नगर के बाहर सरोवर पर ठहर गया है। वह अपने विषय में बतलाता है कि वह मगधपति उपश्रेणिक का श्रेणिक नामक पुत्र है, किंतु उसके अटपटे वार्तालाप से सिद्ध होता है कि वह नितांत विक्षिप्त मस्तिष्क वाला युवक है, अन्यथा वह हर दृष्टि से तेरे लिए उपयुक्त वर है। पुत्री नंदश्री का चमत्कारिक उत्तर। पिता के इस प्रकार के उद्गार सुनकर अत्यंत रूपवती धवल दंत पंक्ति से युक्त मनोहारिणी उरोजों से परिपूर्ण एवं जिसके अंग प्रत्यंग में यौवन प्रकट हो रहा था, ऐसी उसकी वणिक कन्या नंदश्री ने पिता से कहा, हे तात, कृपा कर कहिए कि उसकी आयु कितनी है। आपने उनके कौन कौन से भाव देखे हैं और वह यहाँ पर किस कार्य के निमित्त से आए हैं। कन्या का आग्रहपूर्वक पूछने पर सेठ ने अपने मन में विचार किया कि जब मेरी कन्या उस युवक के विषय में सब कुछ सुनना चाहती है, तब उत्तम यही है कि समस्त यात्रा वृत्तांत सुना ही दिया जाए। प्रगट में उसने कहा, हे पुत्री, तुम ध्यान देकर उस युवक के विषय में समस्त बातें सुनो।
विदेश से लौटने पर नंदीग्राम में उस युवक से मेरी भेंट हुई थी। उसने मुझको मातुल कहकर पुकारा तथा मुझसे मित्रता स्थापित कर ली। उसके मातुल कहने पर मैं चकित रह गया एवं विचारने लगा, जब इस युवक के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता तो यह मुझे मातुल क्यों कह रहा है। भला तुम ही कहो, उसे उसके मातुल कहने का क्या उद्देश्य है। हम लोग एक साथ चलने लगे। चलते चलते उसने कहा कि चूंकि हम लोग कालांत हो गए हैं, अतः आइए जिह्वा रथ पर चढ़कर चले। उसके इस प्रकार के असंभव वचन सुनकर मैंने मन में सोचा कि इस संसार में भला क्या जिह्वा रथ नामक वाहन के विषय में किसी ने सुना है। हे पुत्री, क्या उसने यह उचित कहा था। थोड़ी दूर चलने पर एक नदी मिली। उसने नदी के जल में अपने जूते पहने हुए ही प्रवेश कर लिया। एक वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में वह छाता लगाकर बैठ गया। एक गुलजार हरे भरे रमणीक नगर में के विषय में उसने आबाद तथा उजाड़ का प्रश्न किया। आगे चलकर उसने अपने पति द्वारा पीटी जाने वाली एक स्त्री को देखकर मुझसे पूछा कि हे मातुल, वह स्त्री बंधन युक्त है या बंधन मुक्त। इस प्रकार उसने एक शव के संबंध में जिज्ञासा की कि अरे, यह अभी मरा है या पहले ही मरा हुआ था। उसने मार्ग में पकड़ने वाले एक ध्यान क्षेत्र को देखकर प्रश्न किया कि इस क्षेत्र में स्वामी इसके फलों को अब तक खाएगा या पहले ही खा चुका है। हे पुत्री, उसने एक हल चलाने वाले मनुष्य को देखकर प्रश्न किया कि इस खेत पर जुतने वाले हल के कितने स्वामी हैं। बेरी के झाड़ को देखकर उसने कांटों की संख्या के संबंध में पूछा। इस प्रकार उटपटांग के प्रश्न पूछने पर उससे भला कोई पागल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। पिता द्वारा कुमार श्रेणी के संबंध में इस प्रकार की धारणा सुनकर बुद्धिमती नंदश्री ने कहा, हे तात, जिस राजकुमार को आप भ्रमवश पागल समझे हुए हैं वह वास्तव में पागल नहीं है। अपनी बातों से तो वह एक श्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होते हैं। उनके सारयुक्त वचन उन्हें कदापि पागल नहीं सिद्ध करते। उनके वचनों का तात्पर्य मैं समझाकर कहती हूँ, आप सुनिए। उन्होंने आपको मातुल कहकर पुकारा क्योंकि मातुल के लिए भांजा अत्यंत प्रिय तथा स्नेह पात्र होता है। अतः मातुल संबोधन से वह आपका कृपा पात्र बनना चाहते थे। इसी प्रकार जिनकी जिह्वारथ की बात सार गंभीर, अर्थयुक्त एवं चमत्कार पूर्ण थी, उसका विशेष अर्थ होता है। उनके जिह्वारथ पर चढ़ने का अर्थ था कि आप लोग चलते चलते शिथिल हो गए हैं। अतः मनोरंजक कथा कौतुल द्वारा यात्रा की कांति दूर कर दे। हे तात, उनके शब्दों में कितना गूढ़ अर्थ भरा है, जिन्हें आप एक पागल मूर्ख के नाम से पुकारते हैं। भला सोचिए तो सही, जिस समय कोई विद्वान या चतुर व्यक्ति मार्ग में चलते चलते थक जाता है, तब उस समय सिवाय व्यागाविलास के उसकी शिथिलता दूर करने में अन्य क्या वस्तु सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए उस समय उन्होंने जिह्वारथ पर चढ़ने को संकेत कर मनोरंजक वार्तालाप करने के लिए प्रार्थना की थी, जिस मार्ग का श्रम दूर हो सके। इसी प्रकार कुमार ने नदी में जल में जूते पहन प्रवेश कर अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट की है। कारण खुले पैर नदी में चलने से कांटे, पत्थर तथा सर्पों के काटने का डर बना रहता है, जिसके से त्राण पाने के लिए ही राजकुमार ने अपने जूते का प्रयोग किया था एवं उसे आपने पागलपन का काम समझ लिया। भला क्या इस प्रकार का कार्य भी पागलपन कहा जा सकता है। उन्होंने वृक्ष की शीतल छाया के नीचे अपना छाता इसलिए लगाया ताकि जिससे वृक्ष पर बैठे पक्षियों द्वारा बीट करने की इससे रक्षा हो सके। कहिए, इसमें कितनी बुद्धिमानी है। हे तात, आपकी दृष्टि में जो नगर रमणीक तथा हरा भरा जान पड़ता था, वह नगर कुमार की नज़रों में उजड़ा हुआ मालूम हुआ। इस दृष्टि भेद में कितना रहस्य भरा है, कितनी दूर तक गहराई में इसका अर्थ है। उनके उजड़ा हुआ कहने का आशय यह है कि जिस नगर का में नाम उत्तम धर्मात्मा पुरुषों का वास हो, जहाँ जिन चैत्यालय जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति तथा यतीश्वरों का निवास हो, वही वस्तुतः आबाद नगर है। जिस नगर में इनका अभाव हो, वह ऊपर से रमणीक, सुंदर तथा हरा भरा दिखलाई पड़ने पर भी उजड़ा हुआ नगर है। हे तात, कुमार के इस प्रकार के वचन कितने महत्वपूर्ण, युक्ति युक्त तथा बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। उनके वचनों की अर्थ व्यापकता कितनी बड़ी चढ़ी है, जिसे समझ सकने में सामान्य बुद्धि के मनुष्य समर्थ नहीं हो सकते। उन्होंने पुरुष द्वारा एक स्त्री को पीटे जाने पर आपसे उसके बंधे या मुक्त होने का विषय में जो प्रश्न किया था, वह पांडित्य से शून्य नहीं है। उनके कहने का यही तात्पर्य था कि वह स्त्री जिसे उक्त पुरुष मार रहा है, उसकी
विवाहित स्त्री है या अविवाहिता। इतने गूढ़ वचनों से उनका चातुर्य ही सिद्ध होता है। कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार के असाधारण, सार्थक तथा अर्थ गंभीर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। अतः उनके वचन ही उनके महान व्यक्तित्व, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं उनके अनंत ज्ञान के परिचायक है। हे तात, उन्होंने उस शव के संबंध में आपसे यह प्रश्न किया था कि यह व्यक्ति अभी मरा है या इसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। यह भी सामान्य नहीं है, वरन विशेष अर्थ का घोतक है। उनके प्रश्न का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में धर्मानुसार आचरण करता है, सब जीवों के ऊपर दया भाव बनाए रखता है, सबसे नम्रता का व्यवहार करता है, उत्तम ज्ञान से युक्त है, कुल का यशवर्धक है एवं सत्पात्रों को सविनय दान देने वाला होता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसे तत्काल मरा हुआ कहा जाता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन भर पुण्य कार्य का प्रयास तक नहीं किया, पाप ताप में जलता रहा, दान देने का नाम तक नहीं जाना, उसकी मृत्यु पर लोग यही कहेंगे कि यह पहले ही मरा हुआ है। इसलिए हे तात, कुमार के इस प्रकार के प्रश्न करने पर आप उन्हें मूर्ख कैसे मानते हैं, जबकि उन प्रश्नों के आशय में इस प्रकार के उत्तम विचार भरे हुए हैं। कुमार के क्षेत्र धान्य से संबंध में प्रश्न करने का अर्थ भी चतुराई भरा है। जरा उनके प्रश्न की गंभीरता पर विचार कीजिए, तब आपके बोध होगा कि उन्होंने इस अर्थ में पूछा था कि यदि किसान ने कर्ज लेकर अपना खेत बोया होगा, तब इस खेत का वह अन्न वह भोग चुका, अर्थात उसे अन्न भोगने के लिए नहीं मिलेगा। पर यदि इसने अपने घर के बीज से अपने खेत बोए हैं, तब उसके अन्न को वह अवश्य ही भोगेगा। अतः उसने इस प्रश्न से उनकी बुद्धिमत्ता ही प्रकट होती है। हे तात, उन्होंने आपसे बेरी झाड़ के कांटों के संबंध में पूछा था कि उस पर कितने कांटे हैं। जरा इस प्रश्न की गूढ़ता पर तो ध्यान दीजिए। कुमार के पूछने का अर्थ है कि इसके कांटे दुष्ट मनुष्यों के दुर्वचनों के समान वक्र है या उत्तम पुरुषों के मधुर वचन के समान सरल। हे तात, कुमार ने आपसे जितने प्रश्न किए, उनसे उनकी निपुणता का पूर्ण परिचय मिलता है। इससे वाक् चातुर्य की कला में उनका पूर्ण निष्ठांत होना भी अनायास ही सिद्ध होता है। अतः हे तात, महाराज उपश्रेणी के जिस पुत्र के मानस तल में इस प्रकार के उत्तम विचार भरे पड़े हैं, जिसके हृदय मंदिर में इस प्रकार के गूढ़ अर्थयुक्त सदिचारों से परिपूर्ण ज्ञान एवं भावों को प्रकट करने की अलौकिक प्रतिभा बहुमूल्य रत्न स्वरूप शोभित हो रही है, ऐसे पुरुष रत्न की मैं स्वयं परीक्षा लेकर देखना चाहती हूँ कि उसमें कितनी क्षमता है, उसने व्यक्तित्व में कितना महान गुण है विद्यमान है। कल वो नंदश्री अपने वो श्रेणी का टेस्ट लेगी, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे थो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नो बार नमोकार मंत्र।